हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, अपनी इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको बैंक खातों के विषय में बताने चल रहा हूं। दोस्तों, इतना तो निश्चित है कि आप सभी बैंक का प्रयोग करते हैं। तो आइए हम उनके खातों के बारे में जान लें कि कौन कौन से खाते खोले जा सकते हैं तथा उन खातों के लाभ क्या हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि बैंक में अनेकों प्रकार के खाते खोले जा सकते हैं और हर खाते का अलग अलग मतलब होता है। तो देखिए दोस्तों, बैंक खाते मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें आपका बचत खाता सेविंग अकाउंट, चालू खाता करंट अकाउंट, सावधि जमा खाता फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, आवर्ती जमा खाता रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट और नो फ्रिल अकाउंट या फिर बुनियादी बचत खाता। बचत खाता सेविंग अकाउंट क्या होता है, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। बचत खाता सेविंग अकाउंट आप किसी भी सरकारी या फिर प्राइवेट बैंक में खुलवा सकते हैं, जिसके लिए एक न्यूनतम जमा राशि तय की जाती है, जो कि हर बैंक के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। लेकिन अधिकतर सरकारी बैंकों में राशि 1,000 से ऊपर होती है। तो वहीं प्राइवेट बैंकों में जैसे HDFC तथा एक्सिस बैंक जैसे बैंकों में यह राशि 10,000 से लेकर 20,000 तक होती है। इस प्रकार के खाते में बैंकों के द्वारा ग्राहक को ATM कार्ड, चेक बुक तथा पासबुक प्रदान की जाती है। सेविंग अकाउंट में पैसा किसी भी समय निकाला तथा जमा किया जा सकता है। पैसा निकालने के लिए ग्राहक ATM या फिर विड्रॉल फॉर्म का उपयोग करके पैसों को निकाल सकते हैं। सेविंग बैंक अकाउंट में नेट बैंकिंग का भी एक्सेस दिया जाता है, जिससे कि बैंकों में बढ़ने वाली भीड़ को रोका जा सके तथा ग्राहक के समय की बचत की जा सके। बचत खाता सेविंग अकाउंट में बैंक द्वारा ब्याज भी दिया जाता है, जो कि हर बैंक के हिसाब से अलग अलग होता है। बैंकों के नए नियमों के अनुसार प्रत्येक ग्राहक को अपने खाते में एक मिनिमम अमाउंट रखना होता है। अगर बैलेंस मिनिमम अकाउंट से कम होता है तो बैंकों द्वारा ग्राहक से कुछ अमाउंट पेनल्टी के रूप में वसूला जाता है। सेविंग अकाउंट की लिमिटेशन सेविंग अकाउंट पर कम ब्याज मिलता है, बचत खातों में आपको ब्याज कम मिलता है। बचत खातों में ब्याज दर 3 से 5% या फिर अलग अलग बैंकों के हिसाब से अलग अलग दर हो सकती है। लिमिटेड ट्रांजैक्शन सेविंग अकाउंट में ट्रांजैक्शन की लिमिट तय होती है, उस लिमिट से ज़्यादा ट्रांजैक्शन एक दिन में नहीं किए जा सकते। कैश निकासी लिमिट बचत खातों में कैश निकालने पर भी लिमिट होती है, जैसे कि ATM के द्वारा एक दिन में 49,000 से ज़्यादा कैश नहीं निकाला जा सकता तथा बैंक से भी कैश की निकासी की लिमिट तय होती है। चालू खाता क्या है दोस्तों, जिसे करंट अकाउंट कहते हैं। चालू खाता या करंट अकाउंट मुख्य रूप से बड़े व्यापारियों, संस्थानों, कंपनियों, ट्रस्ट, अस्पतालों, स्कूल, कॉलेजेस आदि के द्वारा खोला जाता है, क्योंकि इनको बैंक खातों के माध्यम से भुगतान देना या फिर लेना होता है। चालू खातों में या करंट अकाउंट में लिमिटेशन नहीं होती, इसमें कितने भी बड़े तथा कितने ही अधिक ट्रांजैक्शन किए जा सकते हैं। व्यापारी वर्ग या फिर कंपनियां या फिर संस्थानों को दिन में कई बार ट्रांजैक्शन करने होते हैं, इसलिए चालू खाता या करंट अकाउंट इन लोगों के लिए उपयोगी होता है। चालू खातों पर बैंक ग्राहक को जमा राशि पर कोई ब्याज नहीं देते, बल्कि हर साल ग्राहक से चालू खाता करंट अकाउंट के सर्विस चार्ज के रूप में कुछ पैसा लेते हैं। चालू खाता या करंट अकाउंट में बैंकों की ओर से ओवरड्राफ्ट की भी सुविधा दी जाती है। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कि जमा राशि से अधिक की निकासी की सुविधा बैंक देते हैं। सावधि जमा खाता या मियादी खाता फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट और टर्म अकाउंट। सावधि जमा खाता या मियादी खाता सावधि जमा खाता या फिर FD अकाउंट उन लोगों के लिए उपयोगी होता है जिनके पास अधिक धन है, लेकिन वह शेयर बाजार या फिर किसी अन्य जगह उस धन को निवेश करना नहीं चाहते और वह एक सुरक्षित विकल्प तलाशते हैं। तो उनके लिए सावधि जमा खाता या FD एक अच्छा विकल्प है। जैसा कि आपने सेविंग अकाउंट के बारे में पढ़ा कि कभी भी पैसा जमा कर सकते हैं तथा निकाल सकते हैं, लेकिन सावधि जमा खातों में पैसा एक निश्चित समय के लिए जमा होता है, जिसमें समय 1 साल से 10 साल तक हो सकता है। अगर खाता धारक तय समय से पहले पैसे को निकालता है तो बैंक कुछ पेनल्टी लगाकर खाता धारक को उसका पैसा वापस कर देते हैं। जहां सेविंग अकाउंट में ग्राहक को 3 से 5% ब्याज मिलता है, तो वहीं सावधि जमा FD अकाउंट में 8 से 10% तक ब्याज मिलता है। फिर आता है आवर्ती जमा खाता, जिसे कहते हैं रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। आवर्ती जमा खाता हर व्यक्ति की अलग अलग ज़रूरतों को देखते हुए
अलग अलग खाते बनाए गए। आवर्ती जमा खाता या फिर आम बोलचाल की भाषा में कह लें तो आरडी उन लोगों के लिए उपयोगी होती है जो नियमित रूप से बचत कर सकते हैं तथा एक निश्चित समय पर अच्छे रिटर्न प्राप्त करने की उम्मीद रखते हैं। आवर्ती जमा खाता या आरडी खोलते समय निश्चित समय अवधि के लिए जैसे 1 साल या फिर 5 साल तक हर महीने या फिर हर 3 महीने या हर 6 महीने या फिर 1 साल में एक बार अपने अकाउंट में एक निश्चित राशि जमा करनी होती है तथा जमाकर्ता की समय अवधि पूरी हो जाती है और आरडी परिपक्व हो जाती है तो बैंक जमा राशि पर ब्याज सहित पूरी राशि ग्राहक को लौटा देता है। आवर्ती जमा खातों में ब्याज दर सेविंग अकाउंट से ज़्यादा लेकिन सावधि जमा एफडी की दर से कम होती है। फिर आता है बुनियादी बचत खाता, बेसिक सेविंग अकाउंट। बुनियादी बचत खाता क्या है? आपने जीरो बैलेंस खाता तो जरूर सुना होगा। नोटबंदी के बाद से इन अकाउंट को भारी मात्रा में खोला गया तथा सरकार के आदेश के बाद सरकारी बैंकों के साथ साथ प्राइवेट बैंकों को भी जीरो बैलेंस खाता खोलने के लिए बाध्य किया गया। जीरो बैलेंस खातों को ही बुनियादी बचत खाता या फिर नो फ्रिल खाता भी कहा जाता है। इस तरह के खाते की शुरुआत रिजर्व बैंक ने सन 2005 में की थी, जो कि समाज के गरीब, वंचित तथा पिछड़े लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने की एक पहल थी, क्योंकि सेविंग अकाउंट में एक न्यूनतम जमा राशि तथा मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होता है। लेकिन इस वर्ग के लोग इसमें सक्षम नहीं होते हैं, जिसको देखते हुए रिजर्व बैंक में जीरो बैलेंस खातों का चलन शुरू किया गया। इसमें खाता धारक को न्यूनतम बैलेंस रखने की बाध्यता से मुक्त रखा जाता है। जीरो बैलेंस खाते की मुख्य बातें यह है कि इस तरह के खातों में खाता ना चलाने की वजह से कोई शुल्क नहीं लगाया जाता तथा इसमें एक महीने में अधिकतम 4 बार पैसा निकाल सकते हैं। इसमें कि एटीएम ट्रांजैक्शन भी शामिल होते हैं। सैलरी अकाउंट रेगुलर बैंक अकाउंट की तरह ही होता है, जिसमें हर महीने आपका एम्प्लॉयर आपकी सैलरी डालता है। सैलरी अकाउंट पर कई तरह के ऑफर मिलते हैं। इनमें बैंक क्लासिक सैलरी अकाउंट, वेल्थ सैलरी अकाउंट, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, सैलरी और डिफेंस सैलरी अकाउंट की भी सुविधा मिलती है। दोस्तों, सैलरी अकाउंट पर हमें जो है बीमा भी मिलता है, इंश्योरेंस भी मिलता है। अलग अलग बैंकों का अलग अलग सिस्टम है। एसबीआई सैलरी अकाउंट के फ़ायदे क्या हैं? जीरो बैलेंस अकाउंट होता है, फ्री अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन किसी भी बैंक के एटीएम से, फ्री एटीएम कम डेबिट कार्ड, ज्वाइंट अकाउंट होल्डर के लिए एटीएम कार्ड, फ्री इंटरनेट बैंकिंग, फ्री मल्टी सिटी चेक, लाकर चार्ज पर 35% की छूट, फ्री ड्राफ्ट, एसएमएस अलर्ट, ऑनलाइन नेफ्ट, आरटीजीएस, 2 महीने की सैलरी पर ओवरड्राफ्ट की सुविधा। ये सब मिलता है हमें एसबीआई के सैलरी अकाउंट में। पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जिसे पीपीएफ कहते हैं, ये निवेश का सबसे अच्छा विकल्प है। अगर आप टीचर हैं तो आप पीपीएफ जरूर खुलवाइए। पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ अकाउंट निवेश का विकल्प है। इस खाते में सालाना 1.5 लाख रुपए तक के निवेश पर सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट मिलती है। ब्याज आय पर भी कोई टैक्स नहीं लगता है। मैच्योरिटी पर मिलने वाली रकम भी टैक्स के दायरे में नहीं आती। ऐसे ही एक खाता है पोस्ट ऑफिस MIS। इस सरकारी स्कीम से हर महीने खाते में आएंगे पैसे। जाने अधिकतम कितना पैसा मिलेगा, कितना बेनिफिट मिलेगा। पोस्ट ऑफिस MIS या पोस्ट ऑफिस डाकघर मंथली इनकम स्कीम, POMIS जिसे कहते हैं, सरकारी स्मॉल सेविंग स्कीम है जो निवेशकों को हर महीने एक तय रकम कमाई का मौका देती है। पोस्ट ऑफिस डाकघर मंथली इनकम स्कीम सरकारी स्मॉल सेविंग स्कीम है जो निवेशकों को हर महीने एक तय रकम कमाई का मौका देती है और ये इस स्कीम के तहत अकाउंट में सिंगल या ज्वाइंट अकाउंट के तहत एक मुश्त राशि जमा की जाती है। उस रकम के हिसाब से आपके खाते में हर महीने पैसा आता रहता है। स्कीम 5 साल की है, जिसे आगे भी 5-5 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। डाकघर की स्कीम होने के नाते यह पूरी तरह से रिस्क फ्री होती है और यहाँ आपने 100% निवेश पर सरकार सुरक्षा की गारंटी लेता है। ठीक है, अब जानते हैं कि जो है पोस्ट ऑफिस के MIS स्कीम के तहत कैसे तय होती है मंथली खाते में आने वाली रकम, कितना अधिकतम ले सकते हैं इसका लाभ, और यह खाता खोलने के लिए योग्यता क्या है। तो पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम में कोई भी भारतीय नागरिक निवेश कर सकता है। और किन्हें करना चाहिए इस स्कीम में निवेश? पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम उन निवेशकों के लिए बेहतर योजना है जो हर महीने फिक्स्ड इनकम चाहते हैं, वह भी बेहद सुरक्षित तरह से। इसके अलावा अगर रिटायरमेंट के बाद एक मुश्त रकम मिलती है तो उस रकम को सुरक्षित रखते हुए उसके जरिए हर महीने तय रकम की कमाई की जा सकती है। अगर इंस्टॉलमेंट की बजाय एक मुश्त निवेश कर रेगुलर रिटर्न चाहते हैं तो यह अच्छा विकल्प है। अधिकतम कितना कर सकते हैं निवेश? पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम में सिंगल और ज्वाइंट दोनों तरह के अकाउंट खोलने की सुविधा है। सिंगल अकाउंट के जरिए अधिकतम 4,50,000 रुपये निवेश किया जा सकता है
वहीं ज्वाइंट अकाउंट जो कि अधिकतम 9 लाख रुपए निवेश कर सकते हैं। ज्वाइंट अकाउंट में अधिकतम 3 एडल्ट भी हो सकते हैं, लेकिन अधिकतम 9 लाख की लिमिट है। ब्याज दर मौजूदा तिमाही के लिए सरकार ने पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम के लिए 6.6% सालाना ब्याज तय की है। कैसे तय होती है मंथली खाते में आने वाली रकम? मान लीजिए कि आपने ज्वाइंट अकाउंट के जरिए पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम में 9 लाख रुपए जमा किए हैं, तो 6.6% सालाना ब्याज दर के हिसाब से इस रकम पर कुल ब्याज हुआ 59,400 रुपये होगा। इस रकम को साल के 12 महीनों में बांट दिया जाएगा। इस तरह हर महीने का ब्याज करीब 4,950 रुपये होगा। वहीं अगर सिंगल अकाउंट के जरिए 4.5 लाख रुपए जमा करते हैं तो मंथली आने वाला ब्याज 2,475 रुपये होगा। तो दोस्तों ये रहा जो है बैंक में और पोस्ट ऑफिस में खोले जाने वाले विभिन्न खातों के बारे में संक्षिप्त जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर आपको कुछ सुझाव देना है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख सकते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।